Hello, first year. These are the numericals from the chapter Vibrations of Air Column, जिसमें है स्टेशनरी वेव्स, और इसमें हमने न्यूमेरिकल्स लिए हैं रेजोनेंस ट्यूब पर बेस्ड। चलिए न्यूमेरिकल लेते हैं। ए रेजोनेंस ट्यूब इज रेजोनेटेड विद ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज. Two successive lengths of the resonated air columns are 16 and 51 centimeter at room temperature 40. Calculate the speed of sound and wind correction at 0 degree centigrade. देखिए यहाँ पर डेटाज लिखे हैं। फ्रीक्वेंसी एन है 512, फर्स्ट लेंथ L1 है 16, सेकेंड लेंथ L2 है 51, और जो टेम्परेचर है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। फार्मूला आप याद रखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर टी, ये थ्योरी में प्रूव किया गया है। वी टी इज 2n L2 माइनस L1. L1 पहली लेंथ है, फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ आप कह सकते हो, L2 सेकेंड रेजोनेंस लेंथ कह सकते हो, एंड n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क. Substituting the values, Vt is 2, 512, 51 minus 16 is 2, 512, 35, तो दिस सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर वी टी इज 358.40 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी आ गई, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड वेलोसिटी पूछी है, तो ये भी आप फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंट V0, तो V0 होगा Vt माइनस 0.61 इंटू टी. ये भी आप याद रखिए. तो Vt अभी भी आया 358.40 माइनस 0.61, और टेम्परेचर है 40. तो ये सॉल्व करने के बाद 334 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ इंड करेक्शन. इंड करेक्शन इज गिवन एज E इज इक्वल टू, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, L2 माइनस 3L1 अपॉन 2. तो वैल्यूज हमने रख दी, L2 जो 51 माइनस 3 इंटू 16 अपॉन 2, 3/2. तो इंड करेक्शन आ गया 1.5. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. In a resonance tube experiment to determine the speed of sound in air, a pipe of diameter 5 centimeter, 5 centimeter diameter का पाइप लेते हैं. The air column in the pipe resonates with a tuning fork of frequency 480 Hz. When the shortest length of air column is 16 centimeter, find the speed of sound in air at room temperature. देखिए, द डायमीटर ऑफ द पाइप इज नॉट नेग्लिजिबल, इसको तो लेना ही पड़ेगा कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, चूँकि ज़्यादा है. हेंस इंड करेक्शन मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट. नाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज्ड पाइप आप जानते हैं, n इज इक्वल टू होता है V/4L, लेकिन यहाँ पर इंड करेक्शन लेना पड़ेगा, तो इसलिए n is V/4L प्लस 0.6 R. ये इंड करेक्शन होता है. R होती है रेडियस ऑफ द पाइप, तो इसलिए यहीं से डायरेक्ट हमने लिखा V इज इक्वल टू 4NL प्लस 0.6 R. वैल्यूज रखिए, 4, N इज 480, L इज 16.6 इंटू, और यहाँ डायमीटर 5 सेमी है, तो रेडियस 2.5 सेंटीमीटर. ये सब हमने गुणा भाग किया, तो 336 मीटर पर सेकेंड. 336 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. A tuning fork of frequency 510 is vibrated just above the upper end of a 1 meter high resonance of height 1 meter height resonance tube filled with water. Water is allowed to flow out through the lower end of the tube. At what distances from the upper end of the tube will the resonance occur? Velocity of sound in air is 340. देखिए, रेजोनेंस के समय वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव लैम्डा होगी V/n. V है 340
और फ्रीक्वेंसी है 510, तो 2/3 मीटर। रेजोनेंस के समय वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स होगी 2/3 मीटर। नाउ फॉर फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ होती है L1 इज λ/4, λ/4, लैम्डा आ गया है 2/3, तो 2/3/4 इज 1/6, दिस इज 1/6 मीटर, यानी 50/3 सेंटीमीटर या 16.6 सेंटीमीटर। फॉर सेकेंड रेजोनेंस L2 इज 3 λ/4, यानी 3 टाइम्स 3 इंटू 50/3 यानी 50। थर्ड रेजोनेंस L3 आएगा 5 λ/4, सो 5 इंटू 50/3, दिस इज 83.3 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट रेजोनेंस की लेंथ, सेकेंड रेजोनेंस इतने पर होगा, थर्ड रेजोनेंस इतने पर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 345 हर्ट्ज इज वाइब्रेटेड जस्ट ओवर ए ट्यूब ऑफ हाइट 100 सेंटीमीटर। वाटर इज फिलिंग स्लोली, धीरे धीरे पानी उसमें डाला जा रहा है। व्हाट मिनिमम हाइट ऑफ वाटर, ध्यान दीजिए, द मिनिमम हाइट ऑफ वाटर विल बी नेसेसरी फॉर द रेजोनेंस। वेलोसिटी ऑफ साउंड v है 345। वंस अगेन एट रेजोनेंस वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव लैम्डा इज v/n, लैम्डा हुआ 345/345 विच इज 1 मीटर। तो फॉर फर्स्ट रेजोनेंस L1 क्या होगा, λ/4, 1/4 यानी 25 सेंटीमीटर। सेकेंड रेजोनेंस L2 3 λ/4, 3 इंटू 25 75 सेंटीमीटर। थर्ड रेजोनेंस L3, दिस इज 5 λ/4, यानी 525 125 सेंटीमीटर। लेकिन याद रहे मैंने 100 सेंटीमीटर की ट्यूब ली है, तो थर्ड रेजोनेंस तो इसमें आएगा नहीं 125, थर्ड रेजोनेंस नहीं आएगा। थर्ड रेजोनेंस इज इम्पॉसिबल बिकॉज लेंथ ऑफ ट्यूब is 100 सेंटीमीटर। सो मिनिमम हाइट ऑफ वाटर ये क्या होगा, 100 माइनस, और ये रेजोनेंस आ रहा है 75, तो 100 माइनस 75 यानी 25 सेंटीमीटर जब वाटर होगा, मिनिमम हाइट ऑफ वाटर, इस पर रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट, a 0.75 meter long closed organ pipe is vibrating in its fundamental mode. इतनी लेंथ है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। If the temperature of the room is 15 degrees centigrade and the speed of sound in air at this temperature is 340 meter per second, then determine the frequency of the note of the pipe. If temperature rises to 25, then what will be the frequency? तो आपको पता करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट ऑफ द पाइप। देखिए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आप जानते हैं n इज v/4L, और वेलोसिटी यहाँ पर है 340, 4L है 0.75, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 113 मीटर पर सेकेंड। वंस अगेन वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो V25 अपॉन V15 is 25 plus 273, 15 plus 273, this is 298 upon 288. तो V25 अपॉन V15 is 298 upon 288। देखिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी दी है 340, तो मैंने यहाँ 15 डिग्री पर वेलोसिटी लिखी 340, ओके, और ये सॉल्व होके आ गया 1.017, ओवरऑल 345.8। तो वेलोसिटी है 25 इज 345.8 मीटर पर सेकेंड। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट ऑफ द पाइप एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डैश्ड अगर ये है तो वेलोसिटी 25 अपॉन 4L, और वेलोसिटी 25 345.8 अपॉन 4, लेंथ वही है 0.75, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 115.3 हर्ट्ज। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज रेजोनेट्स विद एन एयर कॉलम।
क्लोज्ड एट ट्यूनिंग फायर की फ्रीक्वेंसी है 300 और क्लोज्ड आर्गन पाइप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सुर में सुर मिला रहा है, रेजोनेट हो रहा है. हाउ मेनी बीट्स विल बी हर्ड इन द वाइब्रेशन ऑफ द फॉर्क एंड द एयर कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. बीट्स कितने पैदा होंगे? तो आइए चलते देखते हैं. 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज आल्सो 300. देखिए, चूंकि रेजोनेंस हो रहा है तो जो फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 300 है, एयर कॉलम की भी फ्रीक्वेंसी 300 होगी. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम है 27, एन इज V अपान 4L, क्योंकि क्लोज्ड पाइप है तो V 27 अपान 4L, या हम कह सकते हैं V 27 अपान 4L इज 300. पहला क्वेश्चन. वंस अगेन V इज प्रोपोर्शनल टू रूट T. इससे हमने दोनों टेम्परेचर निकाला. V0 अपान V27, 0 प्लस 273, 27 प्लस 273, 273 अपॉन 300, 0.954. तो V0 वेलोसिटी एट 0 इज 0.954 वेलोसिटी एट 27. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये इंडेस्ट है तो V0 अपान 4L, और V0 की जगह हम लिखेंगे 0.954 इंटू V27 अपान 4L. 0.954 V27 अपान 4L, V अपान 4L ये हम निकाल चुके हैं. कितना निकाल चुके हैं? ये देखिए, V अपान दिस इज 300, तो 300 लिखा तो ये आ गया 286. तो फ्रीक्वेंसी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीक्वेंसी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 286 एंड फ्रीक्वेंसी at 27 degree centigrade is just 300. So number of beats per second is इसको हम कहें n माइनस n डैस्ट. ये होंगे 300 माइनस 286 विच इज 14 हर्ट्ज.